हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक फ्री फॉल मोशन लेकर आए हैं। तो फ्री फॉल मोशन क्या होता है? फ्री फॉल मोशन मीन्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, देन सच टाइप मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। तो जब पार्टिकल मोशन कर रहा हो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो उस तरह की मोशन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। सो अबाउट फ्री फॉल मोशन वी कैन से व्हेन मोशन टेक्स प्लेस under the effect of gravitational attractive force only, then such type motion is called free fall motion. So you keep to understand mind that during motion of particle, if only gravitational force acting on a body, then such type motion is called free fall. पार्टिकल के मोशन के समय ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, है ना, तो उसे कहेंगे फ्री फॉल मोशन। केस 1, when body projected vertically upward. Suppose particle is projected from ground with initial velocity u. Then in this condition, velocity equation v equal to u plus at, s equal to ut plus 1 by 2 at square, b square equal to u square plus 2as। ये स्पीड इक्वेशन डायरेक्ट यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक। एक फोर्थ इक्वेशन ये है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस 1। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूज नहीं किए जाएंगे, इनके लिए भी कोई कंडीशन होती है, तो ये नोट कर लें। all motion parameters such as displacement, acceleration are taken positive along the direction of u. All motion parameters जैसे डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये मोशन पैरामीटर्स होते हैं, ये वेलोसिटी डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए जाएंगे, ठीक है। टेकन लिखा है आल मोशन पैरामीटर्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, हियर एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड एज एक्सेलरेशन आर टेकन पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यू एंड अपोजिट डायरेक्शन of u are taken as negative sign.
तो ये है कि बैलिस्टिक डायरेक्शन जो भी पैरामीटर होंगे उसके उन्हें हम पॉजिटिव साइन में कंसीडर करेंगे और अपोजिट होंगे वो नेगेटिव साइन में। देखिए इसमें सपोज पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो बैलिस्टिक यू की डायरेक्शन ये है। हियर डिस्प्लेसमेंट जब मेजर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा साइन लेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यहाँ पर एच लिखा जाएगा और एच का साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये देखना है। तो ये फ्रॉम पॉइंट ओ इनिशियल पॉइंट वी कंसीडर एज ए ओरिजिन। एक पॉइंट ऑन यहाँ पर नोट करेंगे, इनिशियल पॉइंट कंसीडर एज आ origin, एज आ origin। Initial means point of projection, point of projection। Here point of projection is this, point of projection को origin की ट्रीट करेंगे। अब डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से एक पार्टिकल अटेंड हाइट एच, अगर ये पार्टिकल ये हाइट अटेंड करता है एच, तो यहाँ से ऊपर की ओर बैलिस्टिक डायरेक्शन में मूव करेंगे हम, तो ये साइन कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। व्हाट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, जी की डायरेक्शन कहाँ को है, डाउनवर्ड है, तो इसका साइन कौन सा कंसीडर करेंगे, माइनस का साइन लेंगे। इस तरह से इन इक्वेशन में ये एस की वैल्यू प्लस एच, ए की वैल्यू माइनस जी रखेंगे, तो इक्वेशन इस तरह हमें मिलेंगे। देख इस तरह से एस इक्वल टू प्लस एच और ए की जगह पे माइनस जी रखने पर ये क्वेश्चन इस तरह चेंज होंगे, इक्वल टू माइनस जी टी, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूज नहीं किए जाएंगे, इनके साथ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एस एच डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम सर्टेन हाइट्स। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, height of this tower is h, so point of प्रोजेक्शन को ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये लिखा है कंसीडर इनिशियल पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ए ओरिजिन एंड वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड एज आ पॉजिटिव साइन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, इसको ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। और हमने इसके पहले लिखाया है ऑल पैरामीटर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन पॉजिटिव, वही हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया। एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव साइन, एज ए पॉजिटिव साइन क्यों लिया है, बिकॉज all parameters along direction of u are taken positive sign and opposite direction are taken negative। तो देखिए यहाँ पर अपवर्ड यू की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, तो ये एच नीचे को चलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव होगा। देन फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इन दिस फॉर्म, बी इक्वल टू यू माइनस जी टी, फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन कैन बी रिटन एज एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये बदल के इस तरह हो जाएगा, एस की वैल्यू माइनस एच होगी, माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन
will be b square equal to u square minus 2gh. And fourth equation, distance traveled by particle in nth second s n equal to u minus g by 2t minus 1. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड, ये माइनस का ये भी होगा, ठीक। इस तरह से इनको ही ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। सपोज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई पार्टिकल h. At maximum height, velocity of particle becomes 0. So, this point of projection we consider as a origin. So, upward direction is along the direction of u. So, upward direction we consider positive sign. So, h will be positive. Displacement s इक्वल टू प्लस एच, डिस्प्लेसमेंट एस को प्लस एच लिखेंगे यू की डायरेक्शन में, एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डाउनवर्ड है तो इसको एक्सेलरेशन को नेगेटिव सन कंसीडर करेंगे। सो आई फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू माइनस जी टी एट मैक्सिमम हाइट v बिकम्स 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पुट करेंगे 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी, टी इक्वल टू यू अपॉन जी। सो टी इक्वल टू यू अपॉन जी, टाइम टेकन टू गेन मैक्सिमम हाइट, एंड इफ देयर नो रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, देन टाइम इन गोइंग अप इज इक्वल टू टाइम इन कमिंग डाउन। यदि रेजिस्टेंस नहीं है तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है। देन टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम इन जर्नी टी इक्वल टू 2u अपॉन जी। नाउ वी हैव टू फाइंड maximum height attained by particle. So using this formula, third equation motion b square equal to u square minus 2gh at maximum height, final velocity becomes 0. So 0 square equal to u स्क्वायर माइनस 2gh और h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये पार्टिकल अगर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो कितनी हाइट अटेन करेगा, इस हाइट h की वैल्यू इस फार्मूला से निकालेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इन दिस कंडीशन अ पार्टिकल ड्रॉप्ड freely falling means its initial velocity will be 0. जब भी कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर की जाती है। अब इसकी मूविंग डायरेक्शन ये हो गई, तो मूविंग डायरेक्शन में हम ऑल पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर्स हैं, मोशन पैरामीटर्स के, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट हैं, ये हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यू की डायरेक्शन ये है, डाउनवर्ड है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर टेकिंग इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ए ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव साइन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन यू की डायरेक्शन में है। पिछले कॉन्सेप्ट में ले गया था मैं अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो हम सब ये देखते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी डायरेक्शन जो भी पैरामीटर्स होंगे, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम पॉजिटिव साइन में कंसीडर करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट एस कैसा होगा, एस इक्वल टू एच लिखेंगे, बट कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा।
तो ये ओरिजिन से जब नीचे को ट्रेवल करेंगे तो वेलोसिटी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए इस स्थान को पॉजिटिव लेंगे। एंड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यू की डायरेक्शन में, तो ये भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। देन फर्स्ट इक्वेशन विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो दिस बिकम्स बी इक्वल टू यू जीरो प्लस जी टी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, हेयर यू इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो होगा तो एच इक्वल टू होगा 1/2 जी टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी और टी इक्वल टू अंडर रूट 2h upon g. This is time taken to reach the ground. पार्टिकल को ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा? नाउ वी विश टू फाइंड वेलोसिटी विद विच पार्टिकल विल स्ट्राइक, पार्टिकल ग्राउंड पर किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, किस स्पीड से कोलाइड करेगा, तो ये वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं। सो वेलोसिटी विल बी, यहाँ से निकाल सकते हैं बट यहाँ पर टी की वैल्यू ये रख देंगे तो निकल आएगा। सो इससे भी निकाल सकते हैं बी इक्वल टू जी इंटू टी और वी इक्वल टू जी, टी की वैल्यू पुट करेंगे अंडर 2h अपॉन जी और अंडर रूट जी स्क्वायर इंटू 2h अपॉन जी, जी विल बी कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू ये हो जाएगी b इक्वल टू अंडर रूट 2gh। इससे निकाल सकते हैं कि पार्टिकल एच वाई से अगर फ्री फॉल होता है, फ्रीली फॉल होगा तो यहाँ पर इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, इसकी वेलोसिटी है। अब थर्ड क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, और वी कैन यूज थर्ड क्वेश्चन मोशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, पुटिंग हेयर वैल्यू ऑफ यू जीरो प्लस 2gh और v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। दिस इज द वेलोसिटी विद विच पार्टिकल विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह से इससे निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके लिखो। फर्स्ट पॉइंट ये, मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। पार्टिकल की मोशन मास पर डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स इफ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस आर रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट देन दे विल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड सिमिल्टेनियसली। यदि एक लाइट ऑब्जेक्ट दूसरी हैवी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से रिलीज किया जाए, सेम हाइट, then they will strike on ground simultaneously. So if a light and a heavy body are released from same height, then they will strike, they will collide on ground simultaneously. तो यदि डिफरेंट और मास की बॉडी एक सेम हाइट से रिलीज की जाए, सेम हाइट से रिलीज की जाए, तो इन दोनों को ग्राउंड तक आने में सेम टाइम लगेगा। मीन्स T1 इक्वल टू T2। सेकेंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट ये, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन। पार्टिकल को जब किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगेगा, हैं। कब? इफ़ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, यदि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देन तब ये कंडीशन सेम होती है कि T1 इक्वल टू T2, टाइम टेकन गो अप इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम T इक्वल टू T1 प्लस T2, और T हम यहाँ से निकाल चुके, B इक्वल टू U माइनस GT, एट मैक्सिमम हाइट B बिकम्स 0, सो B इक्वल टू U माइनस GT, T इक्वल टू U अपॉन G, सो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T1 U अपॉन G प्लस U अपॉन G, सो टोटल टाइम T इक्वल टू 2U अपॉन G, टोटल टाइम ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द स्पीड विद विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू स्पीड विद विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जिस स्पीड से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है वापस आके उस पॉइंट पर उसी स्पीड से स्ट्राइक करती है बॉडी। तो ये लिखा, द स्पीड विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, सपोज अप वेलोसिटी इज u is equal to speed with which it comes back to the point of projection। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसी स्पीड से स्ट्राइक करेगा ये। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो कहता है in this question, this situation is given if body in under the effect of gravitational force, then at any point of path, इस पाथ के किसी पॉइंट पर अपवर्ड वेलोसिटी और डाउनवर्ड वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड में होती है। एट एनी पॉइंट, इस पाथ का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज वी कंसीडर ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर सपोज पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ की वेलोसिटी एट दिस पॉइंट और इस पॉइंट पर डाउनवर्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एट द सेम हाइट अपवर्ड वेलोसिटी एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी सेम होती है। हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल मिलेंगे इसी वीडियो के न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। धन्यवाद।